हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फरवरी 2026 में आपकी परीक्षा होने वाली है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उसमें कवि परिचय और लेखक परिचय आते हैं 5-5 नंबर के, जिनमें से कवि परिचय लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक जीवन परिचय। तो ध्यान लगाकर क्लास को सुनिएगा और 5 नंबर आपके पक्के हैं। पहले थोड़ा उनका जन्म और मृत्यु, माता पिता का नाम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा नाम है इनका पूरा नाम। जन्म 1907 फर्रुखाबाद होलिका दहन के दिन हुआ। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो एक प्रधानाचार्य थे। माता हेमराज जी धार्मिक और विदुषी महिला थी, और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इनकी माता जी का ही रहा इन पर। निधन सितंबर 1987 ईस्वी। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री, गद्यकार और निबंधकार थी। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनके साहित्य में नारी संवेदना, करुणा, वेदना, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिकता का गहरा भाव मिलता है। यानी वो किस बारे में लिखती थी ये बताना जरूरी है कवि परिचय में, कि वो एक पद्य में तो कविता वगैरह लिखते थे और गद्य में निबंध, संस्मरण वगैरह लिखते रहते थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए आगे चलकर। और उनके साहित्य में नारी के बारे में लिखना, पशु पक्षी, प्रकृति, आपने पढ़े होंगे उनके बहुत सारे पाठ। भक्तिन जो आपके सिलेबस में लगता है, वो कितना वो प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ पाठ है, संस्मरण है। भक्तिन जो उनकी सेविका थी, उसके बारे में लिखा है उन्होंने। आज हम उसके बारे में भी देखेंगे, पाठ भक्तिन के बारे में भी। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। साहित्य में, काव्य में भावुकता, कोमलता और रहस्यवाद। उनके साहित्य में क्या था? भावुकता थी, कोमलता थी, रहस्यवाद, नारी जीवन की पीड़ा और आत्मसम्मान की सशक्त अभिव्यक्त भाषा, सरल, संस्कृतनिष्ठ और भावपूर्ण प्रतीक और बिंबों का सुंदर प्रयोग। मतलब उनके लिखने की शैली थी, उनमें ये सारे गुण थे। मतलब कैसे वो प्रतीक, किसी दीपक को, आसमान को, किसी पशु को, मतलब इतने प्रभावी तरीके से बताते थे कि वो आंखों के आगे ऐसे छप ही जाते थे, इतना सुंदर वो लिखते थे। उनकी काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। काव्य कृतियों में है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, यामा ऐसी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये रचना आपको लिखनी है ऐसे पेपर में। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और यामा काव्य कृतियाँ हैं, मतलब काव्य में लिखी थी उन्होंने, कविता वगैरह लिखी थी इनमें। और गद्य कृतियों में श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये लिखे थे गद्य में। साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण है। उन्होंने छायावाद को संवेदना और नारी चेतना की ऊंचाई दी। और इसमें ये भी लिखना कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा का खिताब दिया गया है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो ये आप 5 नंबर का आएगा, तो ये इतना लिख देंगे तो बहुत है, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। अब भक्तिन पाठ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें उन्होंने अपनी सेविका लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी वो खुद ही चेंज कर लिया था उसने, लक्ष्मी ने, कि मेरा नाम लक्ष्मी मुझ पर शोभा नहीं देता, क्योंकि वो बिल्कुल दरिद्र थी। तो भक्तिन नाम से जानते थे महादेवी वर्मा के पास लोग।
के संघर्षपूर्ण और स्वाभिमानी जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। यह कहानी एक कर्मठ समर्पित स्त्री के रूप में उसके जीवन के 4 अध्यायों बचपन, विवाहित जीवन, मृत्यु, पति की मृत्यु और लेखिका के साथ जीवन, इसमें भक्तिन के बारे में ही बताया। उसका कैसा बचपन रहा, फिर उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, फिर उसके पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन कैसा रहा, और लेखिका के साथ जो अब है उसके साथ थी उस टाइम उसके साथ उसका जीवन भक्तिन में बताया गया है। के माध्यम से ग्रामीण समाज की स्त्रियों की दयनीय स्थिति और स्त्री शक्ति के आत्मबल को दर्शाती है, जो हर मुश्किल में अडिग रहती है। इस पाठ के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। लेखिका और सेविका का कैसा संबंध था। लेखिका महादेवी वर्मा और उनकी सेविका भक्तिन के बीच के गहरे रिश्ते और भक्तिन के जीवन का वर्णन है। जीवन में संघर्ष। भक्तिन को बचपन से ही गरीबी, ससुराल में उपेक्षा क्यों मिली ससुराल में, क्योंकि उनके लगातार लड़कियों को ही जन्म दिया। इस वजह से बाद में पति की मृत्यु हो गई और सामाजिक रूढ़ियों, विधवा होने के बाद दूसरी शादी से इनकार कर दिया उन्होंने, का सामना करना पड़ा। स्वाभिमान और कर्मठता। पति की मृत्यु के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, बेटियों की शादी की और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। नामकरण। लेखिका ने उसके स्वामी भक्तिभाव को और समर्पण के कारण उसका नाम भक्तिन रखा, जबकि उसका मूल नाम क्या था, लक्ष्मी था। महादेवी वर्मा जी ने उसके सेविका भाव के, स्वामी भक्ति भाव के देखते हुए भक्तिन रख दिया उसका नाम। सामाजिक चित्रण। इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण समाज में स्त्रियों के प्रति होने वाले भेदभाव और उनकी सहिष्णुता को दिखाया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस संस्मरण का। यह कहानी एक आदर्श सेविका के साथ साथ एक साहसी, कर्मठ और आत्मनिर्भर नारी का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो ये अलग से पाठ के बारे में, भक्तिन पाठ के बारे में लिखने आ जाए तो 5 नंबर का ये आएगा भक्तिन। तो इसमें लिखना है, पहले मुख्य बिंदु ले लेने हैं। लेखिका और सेविका के कैसे संबंध थे, भक्तिन का जीवन में संघर्ष कैसा रहा, स्वाभिमान और कर्मठता, उसका व्यक्तित्व कैसा था वो लिखना है। फिर उसका नाम चेंज कैसे हुआ भक्तिन का वो लिखना है। फिर उसका मतलब सामाजिक चित्रण करना है। उस कहानी के माध्यम से लेखिका ने क्या बताने का प्रयास किया है वो लिखना है। और अंत में निष्कर्ष लिखते हुए प्रश्न को समाप्त करना है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले कवि परिचय के साथ। और अपने राय ज़रूर दें, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।